मेरी शादी 2011 में हुई थी मिस्टर सन्नी कुमार से। दिन मेरी शादी 2 साल तक अच्छी चली। इनका किसी और लड़की से संबंध है। हर छोटी छोटी बातों पे मारपीट, घर से बाहर कर देना। यहाँ पे बंद कमरे में डीएसपी साहब 2 घंटे बात करते हैं और उसके बाद लड़का को छोड़ दिया जाता है। आप कोर्ट जाइए और कोर्ट से ऑर्डर करवाइए। फिर ये आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज। मैं अभी हूँ सिटी व्यवहार न्यायालय। यहाँ पर एक लड़की है जो 2011 में इन्होंने प्यार किया, शादी भी हुई और इनका पति गुड़गांव भी ले गए। लेकिन 2 साल बाद यूँ हुआ ऐसा कि ये प्रेग्नेंट हुई तो इनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और यहाँ तक भी व्यवहार न्यायालय में भी इनका मामला आ गया, यहाँ तक कि डाइवोर्स तक भी आ गया। लेकिन उसमें क्या हुआ कि बाद में मैनेज भी हुआ कि इनको बच्चा को भत्ता दिया जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। फिर यहाँ तक हो गया कि लड़का दूसरी शादी भी कर लिया। तो इनसे हम पूरा मामला जानते हैं कि आखिर बात क्या है, मामला क्या है। चलिए इनसे हम सुनते हैं, आपको सुनवाते भी हैं। बने रहिए MA न्यूज़ के साथ। गीतांजलि कुमारी। कहाँ के रहने वाली हैं? ग्राम जीवन चौक। कहाँ पे पड़ता है ये? दनियामा का 3 किलोमीटर पीछे जीवन चौक और पुलिस थाना पड़ता है शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर। ये दनियामा किस क्षेत्र में पड़ता है ये? अगल बगल का कोई एरिया? सिगरियामा, फतुआ से पीछे दनियामा, उसके बाद सिगरियामा। फतुआ एरिया में। आपके पिताजी का नाम? श्री रामानंद सिंह। सिविल कोर्ट का चक्कर बार बार क्यों लगा रहे हैं? मेरी शादी 2011 में हुई थी मिस्टर सन्नी कुमार से। लव मैरिज शादी हुआ था पटना आर्य समाज मंदिर से। कुछ दिन मेरी शादी 2 साल तक अच्छी चली। 2013 में विवाद हुआ हम दोनों के साथ। हमेशा मारपीट, मुझे हमेशा मारते थे हर छोटी छोटी बातों पे। उसके बाद कुछ दिन बाद हम पता लगाए इन सब चीज़ों में। जब उस टाइम मेरा प्रेगनेंसी का जर्नी चल रहा था, फिर हमने पता लगाया तो मुझे पता चला इनका किसी और लड़की से संबंध है 2013 में। बात हर छोटी छोटी बातों पे मारपीट, घर से बाहर कर देना, ऐसी जर्नी चलता रहा। फिर मुझे उसी टाइम 2013 में मुझे मार के घर से बाहर कर दिया जब मैं प्रेग्नेंट में थी। 3 मंथ चल रहा था मेरा उस टाइम। उसके बाद फिर मैं ससुराल रही, आते जाते रही, लेकिन मुझे बहुत मारपीट करके मुझे भगा दिया गया था। उस टाइम का ये सारे मेरे पास प्रूफ है फ़ोटो में। क्या मतलब आपके साथ मारपीट की गई? जी, बहुत। उस समय मुझे मारपीट करके घर से बाहर कर दिया गया था। उस समय का ये प्रूफ है। ये जो तस्वीर आप दिखा रही हैं कब का है ये 2013 का है, जब मेरा प्रेगनेंसी चल रहा था। ये मारपीट क्यों हुई थी? उस लड़की के लिए जिसको इन्होंने अपने घर में ले आया था। संबंधी नहीं, उसके बाद उस लड़की को अपने साथ अपने पास ले आए थे और मुझे घर से बाहर कर दिया गया था। अच्छा, ये बताइएगा, जब दूसरी लड़की को शादी के बाद लेकर अपने घर में गया तो उनके पेरेंट्स कुछ नहीं बोल रहे थे क्या उसके लिए? उनके पेरेंट्स इस चीज़ में शामिल थे। घर में दूसरी लड़की मतलब? नहीं, उस लड़की को इसलिए रोका नहीं गया क्योंकि वो लड़की 7वीं क्लास का प्यार थे। मिस्टर सन्नी जो मेरे पति हैं, उनका वो 7वीं क्लास के प्यार थे वो लड़की। यार, तो फिर आपके साथ लव मैरिज क्यों? मेरे साथ धोखा हुआ था। मेरे साथ दूसरी बार प्यार हुआ था सिर्फ उस लड़की को दिखाने के लिए और उसको पास बुलाने के लिए। 2011 में मेरी शादी हुई, 2013 तक सही चला। उसके बाद विवाद छिड़क गया, वो लड़की वापस उनकी ज़िंदगी में आ गई। उस समय से ये नहीं तो हमें साथ रखने के लिए तैयार थे और नहीं साथ रखे। मैं आई, ज़बरदस्ती रही, लेकिन मेरे साथ हमेशा मारपीट होता रहा उस घर में। कोई थाना, कोई पुलिस, कोई थाना नहीं होता था? नहीं, जब उस टाइम जब हम साथ रह रहे थे तो ये मानेसर का कहानी है। जब वहाँ पे वो वर्किंग थे होंडा कंपनी में, तो उस समय साथ हम दोनों वहीं रह रहे थे, मानेसर में रह रहे थे प्रेजेंट में, और वहाँ पे वो होंडा कंपनी में वर्किंग थे। ये मानेसर कहाँ पे है? मानेसर गुड़गांव में है। गुड़गांव। 7वें क्लास से प्यार। वो लड़की रहने वाली कहाँ की? वो खरवैया की थी। मेरा घर है जीवन चौक और लड़का का भी घर है जीवन चौक। वो लड़की थी खरवैया के हमारे घर से 2 किलोमीटर पीछे। तो गुड़गांव में कैसे रह रही थी? ये लोग पहले साथ में एक ही स्कूल में, मिडिल स्कूल तोप पड़ता हम लोगों का, वहाँ ये लोग स्टडी करते थे, साथ में पढ़ाई करते थे, साथ में क्लास थे, एक दूसरे की जानकारी थी ये लोगों का। लेकिन उसके बाद इन लोग का जर्नी आगे बढ़ा तो इनके माता पिता गए थे मानेसर कंपनी में वर्किंग थे उस टाइम। मिस्टर सुग्रीव प्रसाद और उनकी माताजी कंपनी में वर्किंग करते थे। तो उस साथ में लड़की को भी वहाँ रख रहे थे।
और उस समय सन्नी ने शादी कर लिया था मेरे से 2011 में, तो हम भी वहीं पे रह रहे थे अपने हस्बैंड के साथ। आपसे सर्टिफिकेट कुछ ऐसा है? हाँ जी, दिखाइए थोड़ा। ये पटना आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट है, आर्य समाज मंदिर का। ये आवेदन है। ये आवेदन वो शादी में के लिए दिया गया था? जी। ये आवेदन में ये चेहरा दिख रहा है आपका, ये लड़के का है और ये आप? ये लड़के का है, मिस्टर सन्नी जो मेरे पति हैं। ये इन्होंने जो आवेदन दिया? जी। ठीक है। ये हमारा है, ये आप हो गए मिसेस गीतांजलि। ठीक है। ये लड़के ये का आधार कार्ड है? लड़के का ये पहचान पत्र है, उस समय ये आइडेंटिटी प्रूफ लगता था वो। ये लड़का का आधार कार्ड है, पैन कार्ड है ये पासपोर्ट का कॉपी है लड़का का। ये मेरा पहचान पत्र है। पूरा एल्बम्स भरा हुआ, लेकिन अभी मेरे पास फिलहाल के लिए ये है। शादी करके आप अपने ससुराल गई, लड़का आपको कहाँ रखा? मुझे अपने ससुराल ले गए। ससुराल तो जीवन चक है। हाँ। तो उस टाइम मुझे जीवन चक नहीं ले गए थे, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों एक ही गांव के थे, हम दोनों। ठीक है। तो उस समय मेरे परिवार समर्थ नहीं थे इस शादी में, मेरे साथ कोई भी नहीं थे। लेकिन मेरे ससुराल से सभी लोग समर्थ थे इस शादी में, तो लोग हमारे साथ थे। तो यहाँ पे राजेंद्र नगर पुल के पीछे उनके बुआ का घर है, तो मुझे शादी करके वो अपने बुआ के यहाँ ले गए थे और वहीं रोके थे। मतलब आपके ससुराल वाले का रजामंदी थी? जी, सभी लोग, जी सभी लोग थे उसमें। जाने के बाद किसी तरह का कोई पार्टी फंक्शन, पूजा पाठ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बस हमें कोर्ट से मैरिज करवा के अपने साथ ले गए, फिर नाइट में यहाँ स्टे किए थे। उसके कल होके हम लोग दिल्ली चले गए थे। मेरे साथ मारपीट होता था, मैं थाना पुलिस करते रही, हमेशा प्रशासन के पास गई, वहाँ से मुझे न्याय नहीं मिला। तो मैं पटना, वहाँ से मुझे ये जवाब मिला कि यहाँ आपका कुछ नहीं हो सकता, आप कोर्ट जाइए। तो मैं पटना लोअर कोर्ट सिटी कोर्ट में पहुँची। अब यहाँ से मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। तो प्रशासन क्या बोला? प्रशासन मुझे यही बोले कि बेटा यहाँ से आपका काम नहीं होगा, आप कोर्ट जाइए। आपने कोर्ट से लव मैरिज शादी की है, आपका वहीं पे इंसाफ मिलेगा। तो हम कोर्ट तक आ गए। कोर्ट का प्रक्रिया यहाँ तक पहुँचा। 2017 में हमने 498 का केस किया उन पे। 2019 में मेरा हाई कोर्ट से जीत हुआ। वहाँ से वो पत्नी बना कर ले जाने का वादा किए और मुझे ले भी गए, लेकिन मुझे घर नहीं ले जाके रास्ते में ही कहीं मेरे साथ मारपीट करके मुझे रास्ते में छोड़ दिए बेहोश करके। फिर दनियामा का प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन होता है लोकल, वो मुझे वहाँ से रिसीव किए और दनियामा का सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ से ये पेपर में न्यूज आया था, 9 मई 2019 की बात है ये। हाई कोर्ट से जीत हुई मेरी, वहाँ से मुझे ले गए, मार के फेंक दिए, मुझे घर तक नहीं ले गए। तो ये न्यूज पेपर में हमारा आया था। फिर 2019 में जब ये घटना घटी हमारे साथ, तो उसके बाद 9 मई की बात है ये, तो शायद 10 दिन के समथिंग वो जेल भी गए। शाहजहाँपुर से वो जेल भी गए, थाना ने अरेस्ट किया, वो जेल गए। 25-26 दिन वो बेउर जेल में भी शायद रहे, जेल गए थे। उसके बाद वो उनका बेल हो गया, वो बाहर निकल गए। 2020 में कोरोना आ गया। कोरोना के समथिंग कोई भी काम गवर्नमेंट नहीं हुआ, कोर्ट बंद रहा, सरकारी चीज़ें सारी चीज़ बंद रही। 2020 और 21 में मेरा कोई काम नहीं हुआ। 2022 में हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा हो गया कि चलो अब केस लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, आगे नहीं बढ़ते। तो हमने कुछ कंप्रोमाइज़ किया उस केस में कि हम दोनों कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। कंप्रोमाइज़ किया उस टाइम, तो उन्होंने भर्ता के लिए लिखा, उसमें लिख ही दिया था कि बेटे को हम अपने संपत्ति में पूरा जायदाद देंगे, उनका अभी से लेके पालन पोषण का, पढ़ाई का सारा खर्च देंगे, लड़की को हम कुछ नहीं देंगे। इस पे हमारा एक पेपर म्यूचुअल डिवोर्स का भी बना
जिसपे कि उन्होंने अपने बच्चे को कुछ भी नहीं दिए, वो समर्थ नहीं रहे इस चीज़ पे। तो मेरा म्यूचुअल डाइवोर्स का जो पेपर था उसी जगह पे रोक दिया गया, वो आगे फाइल नहीं हुआ कोर्ट में। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद की जो जर्नी चल रही है अभी तक कुछ नहीं हुआ। वहाँ से हम दोनों शांत रह गए। उन्होंने बच्चा का जो वादा किया कि हम ये देंगे, खाना खर्च जो भी भर्ती है वो पढ़ाई लिखाई का जो भी हम 18 साल तक देंगे और 18 साल के बाद संपत्ति में सारे जो भी हक भी बेटा को मिलेगा। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो वो म्यूचुअल जो डाइवोर्स पे साइन हुआ था वो वैसे ही मेरे पास भी रखा रहा और उनके पास भी रखा रहा। वो फाइल हुआ ही नहीं कहीं कोर्ट में, दोनों जगह में से कहीं। और इसके बावजूद भी 2022 का ये कहानी था, 2023 में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2024 में 24/11/2024 के वो बारात लेकर शादी करने के लिए पहुंच गए। उन्होंने दूसरी शादी कर लिया उसी लड़की से जो कि 2013 में उनको अपने साथ रखे थे। उसी लड़की से कल वो बारात ले जाकर शादी कर लिए। कल मतलब आज जो तारीख है 25 नवंबर, ये कल जी, कल 2024 को। जी। तो इसकी जानकारी आपको कैसे मिली? इसकी जानकारी मिली थी 10 तारीख को, 10/11/2024 को कार्ड आया था मेरे पास ऑनलाइन किसी का। उसमें से मेरे पास ये पूछा गया कि आपका डाइवोर्स हो गया है, सन्नी का कार्ड बट रहा है, आपका पति का डाइवोर्स क्लियर है। हमने कहा नहीं, हमारा तो डाइवोर्स अभी तक नहीं हुआ है। और ये चीज़ें मैं देखते हुए मैं बाहर रहती थी अपने बच्चे को लेकर, तो मैं बिहार आई और बिहार में आई 13 तारीख को ही। 13 को आई तो 14 तारीख से मैं यहाँ पे प्रशासन के पास जो भी मुझे ऐसा लगा कि उनके पास जाना चाहिए तो मैं सभी जगह गई। और प्रशासन शाहजहाँपुर में मैं एप्लीकेशन दी 22/11/2024 को। 22/11/2024 को दनियामा ब्लॉक DSP जो भी बैठ रहे हैं उनके पास भी मैं गई, उनको भी एप्लीकेशन दी कि ऐसी ऐसी बात है, इस शादी को रोका जाए। तो इस चीज़ पे DSP साहब ने लड़का को बुलवाया 22 तारीख 11वां महीना 2024। उन्होंने लड़का को बुलाया भी अपने पास, शाहजहाँपुर लड़का को लाया और DSP के पास भी ले गया। वहाँ पे बंद कमरे में DSP साहब 2 घंटे बात करते हैं और उसके बाद लड़का को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद हम लोग पूछते हैं, वहाँ से बोला जाता है DSP साहब के पास से कि आपका केस शाहजहाँपुर चला गया, आप शाहजहाँपुर जाइए। जब हम शाहजहाँपुर से पूछते हैं कि इस केस में अब क्या रहा, क्या हो रहा है, इस शादी को क्यों नहीं रोका जा रहा है, तो इस पे मुझे जवाब मिलता है, प्रशासन जवाब देते हैं कि शादी को हम नहीं रोक सकते हैं, ये शादी हमारे हाथ में नहीं है रोकने के लिए। आप कोर्ट जाइए और कोर्ट से ऑर्डर करवाइए, फिर ये यहाँ से कुछ होगा। और शाहजहाँपुर यही बोला कि हम ये शादी को नहीं रोक सकते। और शादी कल 24 तारीख को हो चुका है। ये रहा कल जयमाला का फोटो है। ये मतलब कल दूसरी शादी का? जी, कल दूसरी शादी जो थी ये हो चुका है। इसमें प्रशासन के पास मैं सभी के पास कॉल की पर किसी ने भी नहीं रोका इस शादी को। सभी किसी ने मदद नहीं की? जी नहीं, कोई भी प्रशासन नहीं आया। मैं सुबह से रात तक फ़ोन करते रही, DSP के पास की, SSP के पास की और ग्रामीण DSP के पास की, सभी से मेरा बात हुआ। फिर 100 नंबर पुलिस जो होते हैं इमरजेंसी के लिए, मैंने उनको भी फ़ोन किया, उन सभी से मदद मांगी, किसी ने मदद नहीं किया और कल ये शादी हो गया है। मैं आपने बताया था कि मेरा अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ। जी, मैंने सब कुछ बताया था, मैंने सारे पेपर भी दिखाए थे। जिस तरह से मैं अभी आपको दिखा रही हूँ उसी तरह मैंने वहाँ भी पेपर दिखाए थे। नहीं रोका गया इस शादी को। ये बताने के बाद भी थाना से कुछ रिप्लाई नहीं, उन्होंने ये कहा था कि वहाँ पे शादी हो रहा है, सामाजिक तौर पे उनका इज्जत चला जाएगा और ये शादी नहीं रुकेगा क्योंकि इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। मुझे प्रशासन ने ये जवाब दिया और ये शादी हो भी गया। मैं अपनी आंखों से, एक ही गांव का बात है, एक ही गांव में बारात भी गई, हल्दी भी लगी, सब कुछ हुई, मेरे गेट के सामने सब कुछ हो रहा था। दोनों का एक ही गाँव में है घर, तो हम सब कुछ अपने आँख से देखे। बारात मेरे आँख के सामने निकला लेकिन प्रशासन ने नहीं रोका, कुछ भी नहीं किया इसमें। ये तो पूरे फैमिली समर्थ है ना इस चीज में। आपने अभी बताया था कि जब मेरा लव मैरिज हो रहा जी, था तो उसके मेरे साथ भी थे। जी, मेरे साथ भी थे। मेरे पास पूरे एल्बम से, फोटोग्राफ से, उस टाइम भी मेरे साथ भी इनके फैमिली थे और आज जो शादी हुआ उसमें भी शामिल है। लड़की के फादर या माँ से कोई बात हुई कि नहीं है? जी, उनके फादर स्वर्गीय हैं, उनकी माँ है, तो उनकी माँ ने एक ही जवाब दिया कि ये अपने से आई थी, खुद से आई थी, ये जाने और लड़का जाने। मिस्टर सन्नी कुमार के लिए उन्होंने बोला कि पति जाने और पत्नी जाने, हम इसमें कुछ नहीं जानते हैं। मुझे तो शादी करके फर्स्ट टाइम ले गए थे लेकिन वो पहले से ही वहाँ पे रह रहे थे। तो वहाँ रहने का रीज़न क्या था उनका?
कारण क्या था? जी वहाँ पे वो वर्किंग थे होंडा में, उसके बाद वो चले गए थे। वहाँ होंडा का जो वर्किंग होता है वो 11 मंथ का होता ठीक है। है। उसके बाद फिर आप दूसरी जगह ज्वाइनिंग के लिए जा सकते हो। तो फिर मानेसर से वो चले गए थे राजस्थान टप्पूगढ़ में, वहाँ पे दूसरा प्लांट है होंडा का। वहाँ पे फिर इन्होंने ज्वाइनिंग के लिए गए तो वहाँ पे इनकी ज्वाइनिंग हुई। फिर वहाँ पे हम रहने लगे, काफ़ी दिन रहे वहाँ पे, 3 साल 2 साल, वैसे 1-1.5 साल के समथिंग वहाँ रहे। मारपीट होता था तो मैं उनके बारे में कुछ पता करने लगी, तो मुझे वहाँ पे पता चला कि उनका 2-2 आईडी चलता है। 2 आईडी मतलब? जी वो 2 आईडी से चलते हैं, एक में मिस्टर सन्नी और एक में मिस्टर आनंद। पिता भी 2 हैं, एक में मिस्टर परमेश्वर प्रसाद और एक में मिस्टर रंजीत सिंह। मतलब आप ये जो दस्तावेज दिखा रही है इसमें इनका जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसमें नाम भी अलग है और पिता का नाम भी जी अलग है? पिता भी अलग है, नाम भी अलग है, लेकिन पति एक है मेरे, ये है सन्नी कुमार। फोटो मतलब भी एक इंसान है, 2 पहचान बना के जी रखा 2 है। पहचान है। ये कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर है होंडा का, जिसमें एक में सन्नी है, एक में मिस्टर आनंद है और फोटो सेम है। इसमें ये सन्नी है, इसमें ये सन्नी है। 1 मिनट। मतलब दोनों में चेहरा एक ही इंसान का है, लेकिन कंपनी में जहाँ पे काम कर रहे थे जी होंडा कंपनी भी वहाँ एक है लेकिन नाम 2 है। वहाँ भी 2 नाम है? जी हम दोनों पति पत्नी ही थे तो हम दोनों का ही नाम डाला गया था। ये होंडा कंपनी का ही ESI कार्ड है, जिसमें देख रहे हैं दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन पत्नी का नाम दोनों में सेम है, पति का नाम अलग है, मिस्टर आनंद, मिस्टर सन्नी। पिता का नाम है एक में मिस्टर परमेश्वर प्रसाद और दूसरे में नाम है मिस्टर रंजीत सिंह। इस दस्तावेज से तो ये साबित होता है कि इन्होंने कंपनी के साथ भी फ्रॉड किया है। जी इन्होंने मेरी ज़िंदगी के साथ और बच्चे के साथ तो फ्रॉड किया ही है, कंपनी के साथ भी ये पूरे फ्रॉड किए हैं। और कंपनी के साथ क्या पता नहीं कहाँ कहाँ फ्रॉड किए हैं, तो भगवान ही जाने। इसकी जानकारी नहीं है? नहीं कंपनी को इस चीज़ की जानकारी अभी तक नहीं है। तो आपने कभी कंपनी को ये बताया है कि नहीं कि लड़का 2 आईडी लेके काम कर रहा था? नहीं मैंने कभी नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया आपने? क्योंकि कंपनी के अंदर पहुंचना इतना आसान नहीं है। कंपनी बहुत बड़े बड़े होते हैं बाहर में, उसके अंदर पहुंचना आसान नहीं होता है। तो बच्चे को मिला हिस्सा? नहीं हिस्सा तो कुछ भी नहीं मिला। उस समय कंप्रोमाइज हुआ था केस और म्यूचुअल पे आके रुका था कि बच्चे को पालन पोषण, रहने का और उनका 18 साल तक पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्च होता है सब हम देंगे। एक हमारा घर था वो है पटना खेमनी चक में, उस पे बात चली थी कि ये हम अपने बेटे के नाम कर देंगे। उन्होंने बोला था कि तुम्हें तो कुछ नहीं देंगे लेकिन हम बेटे को देंगे। तो इस चीज़ पे हम समर्थ हुए थे कि ठीक है आप बेटा को ही दो, लेकिन उन्होंने बेटा को नहीं देकर उन्होंने जो अभी शादी किया है जिस लड़की से, उस पिता के नाम यानी कि वो दूसरे वाले ससुर के नाम रजिस्ट्री कर दिए उस जमीन का, मेरे बेटे को नहीं देकर। जब आप लोग कॉम्प्रोमाइज पे रुके थे म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए, तो यही जमीन देने की बात हुई थी क्या? जी खेमनी चक वाला? जी किसको मिला ये हिस्सा? ये मिल गया जो जिस लड़की से अभी इन्होंने शादी किया है, उस लड़की के पिता के नाम मिस्टर सुग्रीव प्रसाद। मतलब आप बता रहे कि कल के डेट में कल शादी हुआ है जो पिछला दिन गुजरा है कल, जी। और उसके शादी के पहले से ही जी। उस लड़की के पिता के नाम से जमीन जी रजिस्ट्री हो गई। रजिस्ट्री हो गया। और आपके बच्चे को कोई अधिकार नहीं मिला? जी मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं मिला। मतलब ये कह सकते हैं कि ये पूरा सोचा समझा साजिश है आपके साथ? जी ये तो मेरे साथ 2013 से ही हो रहा है, और 2011 में जो शादी हुई थी मेरे साथ, उस लड़की को सिर्फ दिखाने के लिए हुआ था कि वो लड़की इनके पास आ जाए। वो लड़की इनसे 2009 से ही प्यार करती थी और मैं आई इनकी ज़िंदगी में 2011 में। इसके पीछे रीज़न ये था कि वो लड़की इनके ज़िंदगी से क्यों गई। ये बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करते थे उस टाइम, जब इनके पास कुछ भी नहीं था। तो इनके माँ बाप ने समझाया लड़की का कि उनके पास कुछ नहीं है, उनसे शादी नहीं करना, उनके पास नहीं, जो भी है फैमिली में उनको समझाया गया। तो लड़की इनको धोखा दे दी। फिर ये लाइफ में आगे बढ़े, 2011 में मेरे से प्यार किए, फिर मुझसे लव मैरिज शादी किए सिर्फ उस लड़की को दिखाने के लिए। 2013 में उसी लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया गया। 2013 से ही वो लड़की को अपने साथ रख रहे थे। 2017 में हमने केस किया था 498 का। 2019 में हाई कोर्ट से मेरी जीत हुई। उसके बाद ही का ये कॉपी है कि उन्होंने
अपने ससुर जी के नाम ये ज़मीन कर दिया, जो दूसरे वाले ससुर हुए, जिनकी शादी कल हुई 24/11/2024 में, 24 नवंबर 2024, जो कल शादी हुआ इनकी बेटी से, ये प्रॉपर्टी पहले ही उनके नाम कर दिया गया है, ससुर के नाम है ये, मिस्टर सुग्रीव प्रसाद। इसमें 3 फोटो दिख रहा है, वो किनका किनका है? इसमें बीच में मेरे पति हैं मिस्टर सन्नी कुमार, ऊपर में मिस्टर सुग्रीव प्रसाद, और उनके नीचे मिस्टर सुग्रीव प्रसाद का बेटा है मिस्टर गौरव। पुलिस प्रशासन से थक कर के आप न्यायालय का शरण ली, आपके साथ इतना घटना घटा, आप न्यायालय से क्या चाहते हैं? मेरा और मेरे बेटे का इंसाफ, जो कि मेरा बेटा 11 साल का है, उसको अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। जो भी प्रॉपर्टी था दूसरे के नाम हो गया। वो कहते हैं सब कुछ में कि हम देंगे, पर उनके नाम कुछ है ही नहीं, क्या देंगे मेरे बेटे को। अब तो उन्होंने दूसरी शादी भी कर लिया और मेरा डाइवोर्स भी नहीं हुआ, बच्चा को भी कुछ नहीं मिला। तो मैं बस यही चाहूँगी कि मुझे सभी से इंसाफ मिले और मेरे बच्चे को भी इंसाफ मिले। कानूनी तौर पे जो भी होता है प्रक्रिया, वो चीज़ कानून अपना चीज़ देखते हुए जो भी होता है सन्नी पे कार्रवाई किया जाए।